ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। शपथ ग्रहण से पहले व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन की टी पार्टी में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत भी किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण से कुछ ही घंटों पहले अभी ये तस्वीर आप देखिए, व्हाइट हाउस पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन ने यहां पर टी पार्टी रखी है और टी पार्टी में हिस्सा लेने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत भी किया, वो भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप आज 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय समय अनुसार देर रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उसकी तैयारियां वहां पर देखिए कितने भव्य तरीके से की गई। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल जो ताजा तस्वीर जहां पर व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। सुपर पावर अमेरिका में महाताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी बार ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने वाले हैं और 40 सालों बाद शपथ ग्रहण समारोह की जगह बदली गई है। तो वही ट्रंप के ग्रैंड वेलकम के लिए व्हाइट हाउस में भी खास सजावट की गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में एंट्री करने के लिए कुछ और बदलाव हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस को क्यों कहा जाता है सबसे पावरफुल घर। व्हाइट हाउस में एक बार फिर ट्रंप युग का आगाज हो। अगले 4 साल तक ट्रंप यहीं रहेंगे, इसी पावर सेंटर में बैठकर वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करें। बाइडेन की विदाई के बाद ट्रंप की दूसरी पारी में व्हाइट हाउस में क्या क्या बदल रहा है, इसको लेकर भी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर जमी हुई हैं। नए राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार में व्हाइट हाउस में खास बदलाव तो किया गया है, मगर ऐसे कई बदलाव हैं जिन पर सबकी निगाहें। पर्दों से लेकर कारपेट तक पूरे डेकोर में ट्रंप और उनकी पत्नी की पसंद नापसंद निर्भर की जाती है। माना जा रहा है कि जिस तरह ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद बाइडेन ने कई बदलाव किए थे, उसका बदला लेने में ट्रंप पीछे नहीं रहेंगे। 2021 में जब बाइडेन बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की तस्वीर को हटवा दिया था। इन तस्वीर को तब ट्रंप ने ही लगवाया था। तब ये घटना दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। ऐसे में एक बार फिर व्हाइट हाउस में कई बदलाव की तैयारी है। व्हाइट हाउस जितना शानदार और भव्य है, अबेद किले के तौर पर इस इमारत का दुनिया में कोई दूसरा तोड़ नहीं है। जहां हमला करना तो दूर, 1 इंच ईंट भी खिसकाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। हाईटेक और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम व्हाइट हाउस को दुनिया का सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति आवास का खिताब दिलाता है। छत पर मुस्तैद रहते हैं घातक स्नाइपर। यहां हवाई हमले को नाकाम करने के लिए एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। व्हाइट हाउस की सभी खिड़कियां ब्लेड प्रूफ ग्लास से लैस हैं। व्हाइट हाउस के अंदर खुफिया न्यूक्लियर बंकर है जो परमाणु हमले की सूरत में राष्ट्रपति को सुरक्षित रखता है। व्हाइट हाउस 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा वेस्ट विंग, दूसरा हिस्सा मेन बिल्डिंग और तीसरा हिस्सा ईस्ट विंग है। इसके चारों ओर 3500 फीट एरिया में 13 फीट ऊंची फेंसिंग है, जिस पर चिड़ियों की बैठने की आहट तक सीक्रेट सर्विस को मिल जाती है। इसके अलावा पूरे एरिया में हाईटेक इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हमेशा होती है। इन सब सुरक्षा घेरे के बाद भी व्हाइट हाउस में सबसे खास है वो बंकर जहां परमाणु हमले का असर नहीं होता। व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के नीचे यही है वो खुफिया बंकर जहां न्यूक्लियर हमले के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षित रहते हैं।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान व्हाइट हाउस के अंदर न्यूक्लियर बंकर का निर्माण कराया गया था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। न्यूक्लियर बंकर का गेट भी कोड से खुलता है। बंकर का कोड प्रेसिडेंट के पास ही रहता है। इसे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कहा जाता है। POC ये एक हाई सिक्योर्ड कमांड सेंटर भी है। इस बंकर के अंदर भी प्रेसिडेंट के लिए रेस्ट रूम, कंट्रोल रूम है, जहां वो सीक्रेट मीटिंग भी कर सकते हैं, आराम से रह भी सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ के लॉन से हेलीकॉप्टर मरीन 1 से उड़ान भी भर सकते हैं। चलते हुए व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें किसी पेंटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि 1814 में ब्रिटेन और अमेरिका के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया था और इसे आग के हवाले कर दिया था। उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन मैडिसन थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों के कूच करने से पहले ही अमेरिकी फोर्सेस सुरंग के रास्ते से निकाल ले गई थी। इसी के बाद से व्हाइट हाउस को अवैध बनाने के लिए एक्ट ऑफ कांग्रेस में कई संशोधन किए गए। कहा जाता है कि आज भी व्हाइट हाउस के बारे में बहुत सी बातें रहस्यमयी हैं, जिन्हें अमेरिकी सीक्रेट सर्विस दुनिया की नजरों से बचा कर रखता है। व्हाइट हाउस से अमेरिका के गौरवशाली इतिहास की कहानी जुड़ी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने व्हाइट हाउस की आधारशिला रखी थी। उनके कार्यकाल में ही व्हाइट हाउस लगभग बनकर तैयार हो गया था, मगर व्हाइट हाउस बनवाने वाले पहले राष्ट्रपति ही उसमें एक दिन भी नहीं रह पाए। जॉर्ज वॉशिंगटन के निधन के बाद दूसरे राष्ट्रपति से सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 45 राष्ट्रपतियों की मेजबानी ये आलीशान इमारत कर चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। व्हाइट हाउस में एक बार फिर ट्रंप युग का आगाज हो। अगले 4 साल तक ट्रंप यहीं रहेंगे, इसी पावर सेंटर में बैठकर वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करें। बाइडेन की विदाई के बाद ट्रंप की दूसरी पारी में व्हाइट हाउस में क्या क्या बदल रहा है, इसको लेकर भी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर जमी हुई हैं। नए राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार में व्हाइट हाउस में खास बदलाव तो किया गया है, मगर ऐसे कई बदलाव हैं जिन पर सबकी निगाहें। पर्दों से लेकर कारपेट तक पूरे डेकोर में ट्रंप और उनकी पत्नी की पसंद नापसंद निर्भर की जाती है। माना जा रहा है कि जिस तरह ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद बाइडेन ने कई बदलाव किए थे, उसका बदला लेने में ट्रंप पीछे नहीं रहेंगे। 2021 में जब बाइडेन बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की तस्वीर को हटवा दिया था। इन तस्वीर को तब ट्रंप ने ही लगवाया था। तब ये घटना दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। ऐसे में एक बार फिर व्हाइट हाउस में कई बदलाव की तैयारी है। व्हाइट हाउस जितना शानदार और भव्य है, अवैध किले के तौर पर इस इमारत का दुनिया में कोई दूसरा तोड़ नहीं है। जहां हमला करना तो दूर, 1 इंच ईंट भी खिसकाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। हाईटेक और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम व्हाइट हाउस को दुनिया का सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति आवास का खिताब दिलाता है। छत पर मुस्तैद रहते हैं घातक स्नाइपर। यहां हवाई हमले को नाकाम करने के लिए एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। व्हाइट हाउस की सभी खिड़कियां ब्लेड प्रूफ ग्लास से लैस हैं। व्हाइट हाउस के अंदर खुफिया न्यूक्लियर बंकर है, जो परमाणु हमले की सूरत में राष्ट्रपति को सुरक्षित रखता है। व्हाइट हाउस 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा वेस्ट विंग, दूसरा हिस्सा मेन बिल्डिंग और तीसरा हिस्सा ईस्ट विंग है।
इसके चारों ओर 3500 फीट एरिया में 13 फीट ऊंची फेंसिंग है, जिस पर चिड़ियों की बैठने की आहट तक सीक्रेट सर्विस को मिल जाती है। इसके अलावा पूरे एरिया में हाईटेक इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हमेशा होती है। इन सब सुरक्षा घेरे के बाद भी व्हाइट हाउस में सबसे खास है वो बंकर जहां परमाणु हमले का असर नहीं होता। व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के नीचे यही है वो खुफिया बंकर जहां न्यूक्लियर हमले के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षित रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान व्हाइट हाउस के अंदर न्यूक्लियर बंकर का निर्माण कराया गया था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। न्यूक्लियर बंकर का गेट भी कोड से खुलता है। बंकर का कोड प्रेसिडेंट के पास ही रहता है। इसे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कहा जाता है। POC ये एक हाई सिक्योर्ड कमांड सेंटर भी है। इस बंकर के अंदर भी प्रेसिडेंट के लिए रेस्ट रूम, कंट्रोल रूम है, जहां वो सीक्रेट मीटिंग भी कर सकते हैं, आराम से रह भी सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो यहां के लॉन से हेलीकॉप्टर मरीन 1 से उड़ान भी भर सकते हैं। चलते हुए व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें किसी पेंटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि 1814 में ब्रिटेन और अमेरिका के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया था और इसे आग के हवाले कर दिया था। उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन मैडिसन थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों के कूच करने से पहले ही अमेरिकी फोर्सेस सुरंग के रास्ते से निकाल ले गई थी। इसी के बाद से व्हाइट हाउस को अवैध बनाने के लिए एक्ट ऑफ कांग्रेस में कई संशोधन किए गए। कहा जाता है कि आज भी व्हाइट हाउस के बारे में बहुत सी बातें रहस्यमयी हैं, जिन्हें अमेरिकी सीक्रेट सर्विस दुनिया की नजरों से बचा कर रखता है। व्हाइट हाउस से अमेरिका के गौरवशाली इतिहास की कहानी जुड़ी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने व्हाइट हाउस की आधारशिला रखी थी। उनके कार्यकाल में ही व्हाइट हाउस लगभग बनकर तैयार हो गया था, मगर व्हाइट हाउस बनवाने वाले पहले राष्ट्रपति ही उसमें एक दिन भी नहीं रह पाए। जॉर्ज वॉशिंगटन के निधन के बाद दूसरे राष्ट्रपति से सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 45 राष्ट्रपतियों की मेजबानी ये आलीशान इमारत कर चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।